हेलो दोस्तों, आज हम महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में होने वाले जो एग्जामिनेशन है उसमें महत्वपूर्ण जो विभागीय योजनाएं हैं उनके बारे में जानेंगे। इनमें से पक्का एक क्वेश्चन आएगा और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप योजनाएं हैं। आप इन्हें लिख भी सकते हैं अपने नोट्स के रूप में। यहाँ देखिए, फर्स्ट सूर्य नमस्कार। ये पहला हमारी योजना जो कि सूर्य नमस्कार कब स्टार्ट हुआ। राजस्थान के समस्त स्कूलों में दिनांक 15 फरवरी 2024 को समस्त विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से सूर्य नमस्कार करवाने के आदेश दिए गए थे। यानी डेट इंपॉर्टेंट है, 15 फरवरी 2024। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र होते हैं, बोले जाते हैं। प्रत्येक मंत्र में सूर्य का भिन्न नाम लिया जाता है। हर मंत्र का एक ही सरल अर्थ है, सूर्य को मेरा नमस्कार, आई सैल्यूट टू द सन। ये इसका मूल मंत्र है। इसका 12 मंत्रों में से रिजल्ट क्या है, सूर्य को मेरा नमस्कार है। सेकंड देखिए, पालनहार योजना। योजना का उद्देश्य क्या है, अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बालक बालिकाओं के निकटतम रिश्तेदार परिचित व्यक्तियों के परिवार में करने के लिए इच्छुक व्यक्तियों को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से पारिवारिक माहौल में शिक्षा, भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। ठीक है। योजना के लिए पात्रता एवं देय परिलाभ है। दिनांक 8 फरवरी 2005 से लागू यह योजना प्रारंभ में अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों हेतु संचालित की गई थी, जिसमें समय समय पर संशोधन कर निम्नांकित श्रेणियों को भी जोड़ा गया है। जैसे कि अब जो श्रेणियां जुड़ गई है वो कौन कौन सी है, अनाथ बच्चों को भी पालनहार योजना में ऐड कर दिया गया है। उसके बाद में न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान। थर्ड देखिए, निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता की अधिकतम 3 संतानें। 4 देखिए, नाता जाने वाली माता की अधिकतम 3 संतानें। 5 पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान। 6 एड्स पीड़ित माता पिता की संतान। कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान। विकलांग माता पिता की संतान और तलाकशुदा परित्यक्ता महिला की संतान। ये 9 कैटेगरी और ऐड कर दी गई है। पालनहार योजना अंतर्गत ऐसे अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि के लिए पालनहार को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। पालनहार परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पे तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है। प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार परिवार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रुपये प्रति माह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त वस्त्र, जूते, स्वेटर एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति अनाथ की दर से अनुदान भी उपलब्ध करवाया जाता है। विधवा एवं नाता की श्रेणी को छोड़कर पालनहार परिवार को उक्त आवेदन करने पर शहरी क्षेत्र में विभागीय जिलाधिकारी द्वारा एक ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। यानी कि शहरी क्षेत्र में विभागीय जिलाधिकारी होता है और ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी होता है। योजना का संचालन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जाता है। यहाँ देखिए, तीसरा है नो बैग डे। घोषणा हुई इसकी 20 फरवरी 2022 को। प्रारंभ 22-23 सेशन में हुआ। कक्षा 1 से 12 तक नो बैग डे स्टार्ट हुआ, जो कि शनिवार को होता है। उद्देश्य प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आनंददायी एवं रुचिकर बनाना। यह राज्य सरकार का कार्यक्रम है जिसके तहत कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों बिना बैग के स्कूल आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार बालक के बैग का वजन उसके कुल वजन का 10% ही होगा। नो बैग डे के अवसर पर की जाने वाली शनिवारीय गतिविधियां कौन कौन सी होंगी, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे शनिवार को थीम रहेगी, जैसे प्रथम रविवार शनिवार को क्या रहेगी, राजस्थान को जाने। महीने का जो फर्स्ट शनिवार होगा राजस्थान को जानेंगे। दूसरे शनिवार को भाषा कौशल का विकास होगा। ठीक है। तीसरा शनिवार खेलेगा राजस्थान, बढ़ेगा राजस्थान। चतुर्थ शनिवार मैं वैज्ञानिक बनूंगा। और पंचम शनिवार को बाल सभा मेरे अपनों के साथ। इस तरह से ये 5 शनिवारों का कार्यक्रम होता है। इसमें शनिवार गतिविधियां कक्षावार न होकर कक्षा समूहवार होती हैं। जैसे पहली और दूसरी कक्षा उसको अंकुर कहते हैं। कक्षा 3 से 5 प्रवेश, कक्षा 6 से 8 दिशा, कक्षा 9 से 10 क्षितिज और कक्षा 11 और 12 उन्नति होती है। उसके बाद देखिए, 4th RKSMBK राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। ये कार्यक्रम कब से स्टार्ट हुआ, 11 जुलाई 2022 से। संचालन RSCERT। उद्देश्य कोविड के कारण बालकों को हुए लर्निंग लॉस को रिकवर करना। सेकंड, शिक्षकों का कार्यभार कम करना ताकि वो अधिक समय शिक्षण में लगा सकें। कक्षा 1 से 8 तक
RSCERT द्वारा निर्मित ब्रिज कार्य पुस्तिकाओं वर्कबुक के माध्यम से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। सेशन 22-23 में प्रथम 3 माह तक तो 4 क्लास प्रतिदिन होंगी। शेष सत्र में दो क्लास प्रतिदिन। 15 जुलाई 2022 तक आधार रेखा आकलन BLA करके प्रत्येक कक्षा के 2 समूह बनाए गए। समूह 1 जो बालक 60% से अधिक दक्षता रखते हैं, समूह 2 जो बालक 60% से कम दक्षता रखते हैं। 5 सितंबर 2022 को RKSMB का ऐप लॉन्च कर दिया गया, जो प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को इस कार्यक्रम के अनुसार निर्देशित करेगा। कक्षा 1 से 8 तक हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वर्कबुक के नाम कक्षा, और यहाँ वर्कबुक दे रखा है। फर्स्ट जो क्लास है उसको प्रथम बोलते हैं, सेकंड को पल्लव बोलते हैं, थर्ड को पहल बोलते हैं और चौथी पाँचवीं को प्रयास बोलते हैं, छठी 7वीं को प्रवाह और 8वीं को प्रखर बोलते हैं। इस तरह से इनके नामकरण किए गए हैं। 5वीं देखिए, निपुण भारत मिशन NIPUN। इसकी भाई ये बहुत ही डिमांड में है और इसकी फुल फॉर्म आप लगाओ कि 100% आने वाली है। निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। ठीक है, प्रारंभ हुई है 5 जुलाई 2021 को, अवधि 2026-27 तक। उद्देश्य एक राष्ट्रीय पहल के तहत 3 से 6 वर्ष के बालकों के लिए है में पढ़ने के साथ साथ समझने एवं संख्यात्मक ज्ञान में प्रवीणता लाना। इस अभियान के तहत निम्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कौन कौन से? FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान। ठीक है, प्रारंभ निपुण भारत मिशन के तहत, लक्ष्य 2025 तक, उद्देश्य 3 से लेकर 9 वर्ष के बालकों में मीन्स ECCE में बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल का विकास करने हेतु इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके तहत ECCE आयु वर्ग के बालकों को अधिगम करवाने हेतु शिक्षकों को ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ठीक है, ऑनलाइन रूप में यह प्रशिक्षण निष्ठा कार्यक्रम के तहत दीक्षा ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। ऑनलाइन कैसे हो रहा है? दीक्षा ऐप से। ECCE अर्ली चिल्ड्रन केयर एंड एजुकेशन, बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा, इसकी फुल फॉर्म है। ECCE की फुल फॉर्म अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन है। उसके बाद देखिए 6th है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। प्रारंभ हुआ है इसका 29 नवंबर 2022। सप्ताह के 2 दिवस मंगलवार और शुक्रवार को पाउडर मिल्क मिलता है। कक्षा 1 से 8 तक 1 जुलाई 2023 से सप्ताह के 6 दिन पाउडर मिल्क। पाउडर की आपूर्ति राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा। कक्षा स्तर पाउडर मिल्क की मात्रा, तैयार दूध की मात्रा और चीनी की मात्रा कितनी कितनी है? 1 से 5वीं तक कितने? 15 ग्राम एक बच्चे को, 150 मिलीलीटर दूध होना चाहिए और 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा होनी चाहिए। UPS वाले बच्चों को 20 ग्राम 200 मिलीलीटर और 10.2 ग्राम इसमें चीनी की मात्रा होगी। 7 देखिए, मिड डे मील MDM मध्याह्न भोजन योजना, नया नाम PM पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। प्रारंभ 15 अगस्त 1995 से चल रही है राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम के रूप में। PS स्तर यानी कि 1 से 5वीं तक 450 कैलोरी प्लस 12 ग्राम प्रोटीन भी होना चाहिए। UPS स्तर के लिए 700 कैलोरी प्लस 20 ग्राम प्रोटीन। सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य है। सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध कराया जा सकता है। वार है, भोजन का विवरण इस प्रकार है। सोमवार को रोटी सब्जी, मंगलवार को चावल दाल अथवा सब्जी, बुधवार को रोटी दाल, गुरुवार को खिचड़ी दाल चावल सब्जी आदि युक्त, शुक्रवार को रोटी दाल, शनिवार को रोटी सब्जी। इस प्रकार से इसका मेनू है। सामग्री मात्रा प्रतिदिन प्रति छात्र PS और UPS। खाद्यान्न गेहूं एवं चावल 100 ग्राम 150 ग्राम UPS के लिए, दालें होंगी 20 ग्राम 30 ग्राम UPS के लिए, सब्जी 50 ग्राम PS के लिए 75 ग्राम UPS के लिए, तेल 5 ग्राम और 7.5 ग्राम UPS के लिए, नमक एवं मसाले आवश्यकता अनुसार और दोनों में आवश्यकता अनुसार। PS प्रति विद्यार्थी राशि 5.45 रुपये, UPS प्रति विद्यार्थी राशि 8.07 रुपये। इस प्रकार से ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। और भी क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।